उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊंगा, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वैकेंसी अनाउंसमेंट हो गई है, ठीक है। प्रोविंशियल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द मेंशन्ड बिलो पोजीशन फ्रॉम एलिजिबल परमानेंट रेजिडेंट्स लोकल आर डोमिसाइल ऑफ बलूचिस्तान possessing मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑन ऑल बलूचिस्तान बेसिस। तो ये सारी जो जॉब्स हैं बलूचिस्तान प्रोविंस की हैं, ठीक है। वो लोकल हो या डोमिसाइल बलूचिस्तान का हो, ठीक है। वहाँ के आप रहवासी हैं या आपका डोमिसाइल बलूचिस्तान का है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहली है असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि स्केल 17 की है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें है कि आपकी जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन BA और सोशल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और social sciences from a recognized university and having 3 years of work experience distinctly in TVET sector, ठीक है। उसके बाद दूसरी है असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि 17 स्केल की है। उसमें भी वैकेंसी एक है, मास्टर्स डिग्री हो BA में या सोशल साइंसेज में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है TVET में। तीसरी है असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन में, उस ये भी जो है 17 स्केल की है। इसकी भी वैकेंसी एक है, सेम ही इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर है एडमिन एंड अकाउंट्स में, इसके लिए स्केल 17 है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है, मास्टर्स डिग्रीज के लिए चाहिए एटलीस्ट इन सेकंड डिवीजन इन कॉमर्स और इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA 4 years आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिग्री इन CH यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तान और डिग्री इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग CMA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये आप देख सकते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन। उसके बाद है पांचवी है असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन BPS 17 स्केल की है। इसके लिए भी वैकेंसी एक है, मास्टर्स डिग्रीज के लिए रिक्वायर्ड है BA में। उसके लिए 6th है इंटरनल ऑडिटर, इसकी ये भी 17 स्केल की है। इसमें भी वैकेंसी है कि मास्टर डिग्रीज के लिए रिक्वायर्ड है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है असिस्टेंट इंजीनियरिंग BPS, ये भी 17 स्केल है। तकरीबन 17 स्केल की हैं, ठीक है, और कुछ जो है 16 स्केल की हैं। उसके बाद है 8 असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये इसमें भी वैकेंसी है कि बैचलर्स डिग्रीज के लिए रिक्वायर्ड है एटलीस्ट इन सेकंड डिवीजन इन कॉमर्स फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद 9th है असिस्टेंट 16 स्केल की है। इसमें वैकेंसी 6 हैं, बैचलर्स डिग्री फ्राम रिकॉग्नाइज्ड HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग एटलीस्ट 3 months ऑफिस ऑटोमेशन सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशन फ्राम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद 10th है असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें भी वैकेंसीज 6 हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्राम ये जो HSC, जो जिस बंदे ने HSC की है वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। बलूचिस्तान का डोमिसाइल रखने वाला। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और IT फ्राम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और ICS फ्राम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बोर्ड एंड टाइपिंग स्किल ऑन कंप्यूटर विद स्पीड ऑफ एटलीस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर पर स्किल टेस्ट होगा, जहाँ पे आपको 30 वर्ड्स लफ्ज़ जो हैं 1 मिनट में लिखने होंगे, इंग्लिश के एंड उर्दू के, ठीक है। उसके बाद 11th है सब इंजीनियरिंग, ये 11 स्केल की है। इसमें वैकेंसी है कि 3 years डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। 2 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। और 12वीं है ड्राइवर स्केल 4 की है, एक वैकेंसी है इसमें, मिडिल हो सर्टिफिकेट और आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, और आपको 2 सालों का तजुर्बा होना चाहिए ड्राइविंग में। उसके बाद 13वीं है डिस्पैचर या डिस्पैच राइडर, ठीक है, ये एक स्केल की है। इसमें वैकेंसी है कि मिडिल पास सर्टिफिकेट हो सिर्फ। उसके बाद है 14 है चौकीदार और वॉचमैन, ये भी ग्रेड A की है, 2 वैकेंसीज हैं इसमें, मिडिल पास सर्टिफिकेट हो। उसके बाद 15वीं है नायब कासिद पेओन BPS 1, इसमें वैकेंसी 7 है, मिडिल पास सर्टिफिकेट हो। उसके बाद सॉरी है 16 है स्वीपर BPS 1 की, ठीक है, इसमें वैकेंसी 2 हैं, लिटरेट हो, बस पढ़ा लिखा हो। और एप्लीकेशन जो है अप्लाई करने का तरीका क्या है, तो एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्राम https tinyurl.com application फॉर्म PO Box
524। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो ये खुल आएगी, ठीक है। और लास्ट डेट जो इसके लिए अप्लाई करने की है वो 31 जनवरी 2025 है, ठीक है। और आपको इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड साइंड शैल बी सबमिटेड टू PO बॉक्स नंबर 524 GPO क्वेटा अलॉन्ग विथ attested copies of all educational documents, CNIC experience certificate, local domicile certificate and 2 recent passport size photographs at least by, ठीक है। तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इस एड्रेस पर भेजने हैं कोयटा पर, ठीक है। तो उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें NIC है, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल हो गया और 2 रिसेंट फ्रेश पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हो जो कि 31 जनवरी से पहले आपको सेंड करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट रहता है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू और टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसके जो एलिजिबल हैं वो बोथ मेल एंड फीमेल हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।